कैसे हो बच्चों? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग घर पे पढ़ भी रहे होंगे। स्टूडेंट्स, अभी तक मैं एक रियल नंबर्स पे एक वीडियो डाल चुका हूँ और आप लोगों ने वो वीडियो देखा भी होगा। उसमें मैंने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, आखिरकार इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होता है। काफ़ी बार हमारे बुक में लिखा हुआ आ जाता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो उसके बारे में मैंने क्लियर से उसमें क्लियरफाई कर दिया आप लोगों को कि आखिरकार इनमें अंतर क्या है, डिवीजन और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लेमा में मेजर डिफरेंसेस क्या है। तो आपको वो वीडियो देखना चाहिए, उसके बाद ही मैं आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आएगा। तो आज हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की बात करेंगे। आखिरकार ये होता क्या है, इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, कहाँ से आया, इस सिद्धांत में प्रॉपर है क्या, इन सब चीज़ों को हम समझने की क्लियरफाई करेंगे। स्टूडेंट, तो मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर प्रवीण झा। आज मैं आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में बताऊंगा, आखिरकार है कहाँ, ये स्टेटमेंट कहाँ से आया और क्या मतलब है इसका। मतलब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की बात करें, आपको ध्यान होगा क्लास 7th 8th 9th में हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ लेते थे। लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ लेते थे और आपको रिमाइंडर होगा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में होता क्या था, एचसीएफ निकालने वगैरह हम लोग यूज़ लेते थे, आपको ध्यान होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड में। तो उसी का ये एक रूप है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कोई अलग नहीं है, सिमिलर लगभग वही है, थोड़ा सा नाम चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है, लिखने का तरीका है, स्टेप्स चेंज हो चुके हैं, लेकिन सिमिलर जो लॉन्ग डिवीजन मेथड आप लोग यूज़ लेते थे वही है। आप क्या सर लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है, मैं आपको एक रिमाइंडर करा देता हूँ। जैसे 24 और 52 का ध्यान हो, आप एचसीएफ एलसीएम 7th 8th में निकालते थे, किस तरीके से निकालते थे लॉन्ग डिवीजन मेथड में। हम 24 में 52 का इस तरीके से डिवाइड देते थे, लगभग 2 टाइम्स आएगा 48 4, ठीक है, और 4 में 24 का डिवाइड देते हैं हम लोग, ठीक है, 4 6 जा 24। तो इसका जो एचसीएफ आता था ना, वो क्या आता था हमारा 4। ओके, एचसीएफ क्या आता था 4 इसका हम एचसीएफ निकाल लेते थे। कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या आता था 4। इस तरीके से लॉन्ग डिवीजन मेथड हम अप्लाई करके हम एचसीएफ निकालते थे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये तो तरीका ये था, इसी का नाम बस पैटर्न चेंज किया गया है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में बदला गया है। आप लोगों को एक और पता होगा, जैसे हमने अभी रिसेंटली अभी हमने एक डिवाइड दिया 52 में, सॉरी मैं यही लिख देता हूँ। तो ये हमारा क्या कहलाएगा पता है, क्वोशिएंट कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, डिवाइडेंड। ओके, और ये हमारा क्या कहलाएगा, डिवीजर। और ये जो आपका 4 रिमाइंडर आया, ये आपका रिमाइंडर कहलाएगा। ये आपका क्वोशिएंट, ठीक है ना, और ये आपका डिवाइडेंड, ये आपका डिवीजर और ये आपका रिमाइंडर कहलाएगा, ठीक है। ये स्टेप्स होती है, आपको पता होगा, सभी जानते हैं, हम लोग बचपन से इस सब चीज़ों को पढ़ते आ रहे हैं। बस इसी को मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। इसी सब चीज़ों को उन्होंने एक अलग रूप में पेश किया। किस तरीके से उन्होंने पेश किया, हम उस सब चीज़ों को जानेंगे। सपोज करिए जैसे मैं 8 9 में 4 का डिवाइड दिया मैंने, तो डेफिनेट 2 टाइम्स 1, तो ये आपका क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, रिमाइंडर, ये क्वोशिएंट, ये डिवाइडेंड और ये आपका डिवीजर। ओके, सभी चीज़ों को हम जानते हैं, ठीक है। और आपने कंसेप्ट इस तरीके से कुछ पढ़ रखा होगा। अब एक चीज़ मैं आपको और इसी में बताता हूँ, अगर हम ऐसा करें, समझिएगा मेरी बात, आप लोग समझिए, अभी राइट करने का काम नहीं है, सिर्फ आप लोग कंसेप्ट को समझिए। राइट करना हो तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और आप लोग राइट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, समझिए मेरी कंसेप्ट को, मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर हम इसको इस तरीके से अप्लाई करें, मेरी बात समझना, ये आपको डिवाइडेंड लिखे हैं यहाँ पर बीच में, और मैं डिवीजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, प्लस उसमें रिमाइंडर ऐड कर दूं, रिमाइंडर ऐड कर दूं, तो देखिएगा क्या लाइन बनेगा। देखो मेरा स्टेटमेंट प्रूफ हो जाएगा। मैंने लिखा डिवाइडेंड लिखा है 9, आप लोग शायद पढ़ भी चुके हो क्लास 9th वगैरह में। डिवीजर क्या है हमारा 4, क्वोशिएंट क्या है 2 और रिमाइंडर क्या है 1। देखिए वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ, हो चुका है वेरीफाई।
मेरी बात समझिएगा, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं डिवाइडेड 9 था हमारा, डिवीजन 4 है, उसको हमने क्वेश्चन से मल्टीप्लाई किया 2 से और रिमाइंडर हमने 1 ऐड कर दिया, 4 2 8 प्लस 1 9 बराबर 9। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये सब चीज़ हम जानते हैं, बस इसी को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करते हुए जो आपको मैंने मैथमेटिशियन का नाम मोहम्मद इब्न, जो आपको मैंने उसने मैथमेटिशियन का नाम बताया था प्रीवियस वीडियो में, उन्होंने थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट किया। इम्प्रूवमेंट तो क्या क्या, इसी का थोड़ा सा चेंजेस किया और उन्होंने अपनी थ्योरम पेश की, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप राइट करना चाहो तो इसको राइट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिएगा इन्होंने क्या स्टेटमेंट हमारे सामने दिया, उस चीज को हम समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा आप लोग, इन्होंने एक अपने हमारे सामने एक स्टेटमेंट दिया और इस स्टेटमेंट में था क्या, एक स्टेटमेंट है a बराबर बी क्यू प्लस आर वेयर ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग समझिएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, कुछ इस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दिया वेयर जो r की वैल्यू रहेगी 0 के बराबर और 0 से बड़ी और b से छोटा। क्या है, पहले उस बात को हम क्लियर करते हैं, समझिएगा मेरी बात को। मानो कोई एक a में a हमारा डिवाइडेंड है, ठीक है, और इसमें हम b का डिवाइड दे रहे हैं, 2 टाइम्स डिवाइड गया हमारा, ठीक है, और डिवाइड देने पे हमारा रिमाइंडर r बचा है। मेरी बात क्लियर करके समझिएगा, कोई a डिवाइडेंड है और उसमें b डिवीजर है जिसका डिवाइड दे रहे हैं, कोई q टाइम्स उसमें डिवाइड गया और रिमाइंडर हमारा r बचा। ओके राइट, अब इसी को यदि मैं इस फॉर्म में लिखूं तो क्या ये यही आएगा। देखिए डिवाइडेंड की जगह मैंने a लिख दिया, डिवीजर की जगह b, कोशेंट की जगह q और रिमाइंडर की जगह r। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने कंसेप्ट एक अपना उन्होंने दिया था जिसका नाम है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, या इसी को आगे जाके बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से। ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ पर एक सबसे बड़ी जानने वाली बात इंटरेस्टिंग ये आ रही होगी हमारे सामने, ये समझिएगा, जहाँ पर r की जो वैल्यू है ना 0 हो सकती है या 0 से बड़ी बट b से छोटी। ऑब्वियसली आपको पता है, जैसे यहाँ पे मैंने एक डिवाइड दिया है 4 में 9 में 4 का डिवाइड दिया है, अब देख सकते हो रिमाइंडर 1 है। अब आपको इस चीज़ का पता होगा, या तो कंप्लीट डिवाइड जाएगा रिमाइंडर 0 आएगा, जैसे आप 8 में 4 का डिवाइड देते हैं 2 टाइम्स गया, रिमाइंडर क्या आया 0, या तो रिमाइंडर 0 आएगा राइट, या तो 1 आएगा, 2 आ सकता है, 3 भी आ सकता है, लेकिन 4 नहीं आएगा। यदि 4 इस जगह आ जाएगा तो हम एक बार और डिवाइड दे देंगे, क्या समझे। अब इस कंडीशन में हमारा रिमाइंडर क्या आ सकता है 0 1 2 3। मेरी बात समझिएगा, यदि मान लो एक समझिएगा b का मान 4 है या b का मान 4 तो मैंने अभी ले लिया था, मान लो डिवीजर हमारा 6 है, तो आप पता लगा सकते हो रिमाइंडर हमारा क्या क्या आ सकता है। तो r का मान क्या क्या हो सकते हैं, अभी हमारे क्वेश्चंस आगे इस तरीके से आएंगे तो वहाँ पर रिमाइंडर हमें पहले से पता लग जाएगा। तो r का मान क्या, रिमाइंडर देखो 6 का आप डिवाइड दे रहे हो तो रिमाइंडर हमारा 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 5, यहाँ तक हमारा रिमाइंडर आ सकता है। कंफर्म, 6 क्यों नहीं आएगा सर, समझिएगा, अगर यहाँ पर 4 रिमाइंडर आ जाएगा तब तो मैं अगला नेक्स्ट स्टेप पे चला जाऊंगा, 4 में 4 का डिवाइड दे दूंगा 1 टाइम्स। ये बात भी आप क्लियर, हालांकि आप लोगों को पता है, फिर भी आप लोगों ने आज गौर किया होगा इस बात को कि मैं यहाँ पर रिमाइंडर जो होगा या तो 0, जो शेषफल बचेगा हमारा या तो 0 या 1 या 2 या 3। एक और मैं एग्जांपल के तो बताऊंगा, यदि आप लोग राइट करना चाहो तो राइट कर सकते हो इसको वीडियो को पॉज करके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने अभी बताया था कि जैसे 5 हमारा डिवीजर है और मान लो 5 का हम b में डिवाइड दे रहे हैं, q टाइम्स डिवाइड आया, रिमाइंडर आ रहा है, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं आप लोग बताइएगा। रिमाइंडर हमारा या तो 0 हो सकता है या 1 या 2 3 4। समझ गए इस कंसेप्ट को आप लोग, हमारा रिमाइंडर कैसे हम निकाल सकते हैं। रिमाइंडर पहले क्या हो सकता है, रिमाइंडर 0 1 2 3 4, समझ गए। तो इस कंडीशन को लेके चलना है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम अपना रिमाइंडर कंफर्म करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो a बराबर बी क्यू प्लस आर वेयर r क्या है 0 से बड़ा
n 0 के बराबर और b से छोटा होना चाहिए। देन a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या होना चाहिए? a और b पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स माइनस इनफाइनाइट टू सॉरी 1 2 प्लस इनफाइनाइट। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? 1 2 प्लस इन्फिनिटी, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो इसी कंसेप्ट को अगर ये सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसी को इन्होंने नाम दिया था यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, जो कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के पर बेस्ड है। तो नाम क्या है इसका? यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका कंसेप्ट था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। इसके हेल्प से हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। एचसीएफ हालांकि मैंने बोला ना आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन या लॉन्ग डिवीजन मेथड, कई सारे मेथड हम लोग यूज लेते थे क्लास 7th 8th तक। अब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के मेथड से एचसीएफ निकालना सीखेंगे और लगभग ये मेथड लॉन्ग डिवीजन की तरह ही है, उसी को मैं अप्लाई करूंगा, उसी के थ्रू मैं इसके स्टेप्स को लिखूंगा और इस तरीके से हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को समझने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, समझ गए आप लोग? आई होप यू आप लोगों को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्लियर हो गया होगा अब तक। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स को समझने की करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा, अपने फ्रेंड्स सर्कल में जो भी आपके क्लासमेट्स है उसको शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक भी कर सकते हो, लेकिन आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिए। कोई भी आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत हो तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हो, हम लोग अपना इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इसको आप राइट भी कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करिएगा और उसको आप राइट भी कर सकते हो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।